हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, अच्छा काम कर रहे होंगे और बहुत हैप्पी एंड प्रॉस्परस हैं। आज हम करने वाले हैं कैंसर यानी कर्क राशि की ओवरऑल अक्टूबर मंथ की रीडिंग, जहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि लोग आपको कैसा समझते हैं, कैसा पर्सन समझते हैं, कैसे परसीव करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी उनके सामने कैसी निकल करके आती है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आपकी ओवरऑल फीलिंग क्या रहने वाली है, आपकी हेल्थ एरिया में आपका करियर एंड फिनेंस कैसा रहने वाला है। प्लस हम ये भी चेक करेंगे कि आप जिनके लिए फील करते हैं इन योर एज योर लव इंटरेस्ट, वो आपके पार्टनर, स्पाउस, क्रश या फिर कोई भी मतलब आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपकी और उनकी फीलिंग्स कैसी हैं और इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे कि हमारे अक्टूबर मंथ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, लेट मी शफल अ फ्यू कार्ड्स फॉर यू। Knight of Cups, Seven of Wands, Page of Swords, Death, Queen of Cups, Nine of Swords, and the bottom of the deck is the Nine of Wands. Okay. ऑलराइट, सो अगर मैं आपकी बात करूं तो एज अ पर्सन लोग आपको कैसा देखते हैं, तो लोग आपके बारे में काफ़ी रिस्पेक्टफुल फीलिंग्स रखते हैं। वो सोचते हैं कि आप काफ़ी फोकस्ड हैं, काफ़ी रोमांटिक इंसान हैं, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, जेन्युइन बंदे हैं और आपको मतलब अच्छा लगता है इमोशंस के बारे में बात करना। आप काफ़ी रोमांटिक भी हैं। आप जिनके साथ भी एज अ पार्टनर होंगे वो बहुत ही ज़्यादा लकी होंगे, बिकॉज़ आप काफ़ी इमोशनली अटैच्ड फील करते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो आप काफ़ी लवी डवी और काफ़ी रोमांटिक और जेंटल पर्सनैलिटी नज़र आते हैं लोगों को, कैंसेरियंस, विच इज़ अ गुड साइन। अब मैं अगर बात करूं आपकी अपनी फीलिंग की, तो आप थोड़े से डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं। आप थोड़ा सा एक फियर टू लूज़, यानी कि आपको कुछ कुछ खो देने का डर है जैसे, या फिर आप बहुत प्रोटेक्टिव नज़र आ रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। मुझे मतलब थोड़े डिफेंसिव हैं कि अगर कोई भी सिचुएशन आपकी तरफ आएगी तो आप उसके ऊपर स्टैंड लेना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके खिलाफ हो रही हैं, तो थोड़ा सा आप जो है नेगेटिव फील कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। मैं अगर आपके फिनेंसेस की बात करूं तो आपके लिए एक एडवाइस आ रही है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स में एडवाइस लेने की, फिनेंशियल एडवाइस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप मुझे थोड़े से ना इम्पल्सिव नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में और बहुत जो है इमेच्योर डिसीजंस लेते हुए, क्योंकि अगेन जो आपकी फीलिंग और मतलब जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है वो काफ़ी डिफेंसिव है। आपको लग रहा है कि एवरीथिंग एंड द वर्ल्ड इज़ अगेंस्ट यू। तो जब हमें ऐसी फीलिंग होती है कि कोई भी चीज़ मेरे हित में नहीं हो रही है या मुझे फेवर नहीं कर रही है, तो हम कहीं ना कहीं वी एंड अप टेकिंग इमेच्योर डिसीजंस इन लाइफ। तो इसीलिए फिनेंस एरिया में स्पेशली आपको एक यही गाइडेंस है कि आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट, नई इन्वेस्टमेंट या नया काम शुरू करने का सोच रहे हो, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा अभी थम जाइए, या आप थोड़ा सा उसमें फिनेंशियल गाइडेंस, फिनेंशियल एडवाइस ज़रूर लीजिएगा बिफोर इन्वेस्टिंग मनी इनटू इट। अब मैं अगर आपके करियर की बात करूं तो करियर में भी आप काफ़ी अनसेटिस्फाइड नज़र आ रहे हो और काफ़ी मतलब बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो रहे हैं आपकी जॉब में या करियर में, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। और आप को ऐसा मतलब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू होकर के जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ख़त्म होता जा रहा है, समथिंग इज़ एंडिंग। बट लेट मी टेल यू, डेथ कार्ड कोई नेगेटिव कार्ड नहीं होता, एंड एंडिंग ऑलवेज शोज अ पॉजिटिव बिगिनिंग। देखिए ये पीछे यहाँ पे आपको छोटा सा ऐसा सन नज़र आ रहा होगा, इसका ये मतलब होता है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और इसका रीज़न ये है क्योंकि कुछ चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं। एक पैटर्न जो आप फॉलो करते जा रहे हो, एक रूटीन जो आप फॉलो करते करते जा रहे हो, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इस वजह से उसका अंत होना ज़रूरी है, ताकि आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स आ सकें, ताकि आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकें। तो करियर में कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली एंड होती नज़र आ रही है अक्टूबर मंथ में,
ताकि आपके लिए कुछ न्यू बिगिनिंग आ सके, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सके। ओके, अब मैं हेल्थ के अंदर अगर हम बात करते हैं आपकी, तो हेल्थ में रिकवरी दिख रही है। हो सकता है थोड़ा सा एग्जॉस्ट होने की वजह से थोड़ा फीवरिश हो जाए, मतलब ऐसा लग रहा है थोड़े थक रहे हैं, थोड़ा इमोशनली ड्रेन्ड हैं आप, क्योंकि कुछ आपके एरियाज ऑफ लाइफ जो हैं थोड़े से अप्स एंड डाउन ज़्यादा हैं, इस वजह से एग्जॉस्ट होने की वजह से फीवरिश हो सकता है। अदरवाइज़ कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है हेल्थ में, सिवाय थकावट के। अब मैं आपको गाइडेंस अगर बताऊं, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। गाइडेंस सिंपल है, गेट अप, क्लियर योर टीयर्स एंड एंग्जाइटी, डार्क नाइट इज़ अबाउट टू फिनिश। तो मैंने आपको बोला ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है आपका, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं ताकि एक न्यू बिगिनिंग हो सके, एक नया सवेरा हो सके। तो आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिवाइन इज़ विद यू, गॉड इज़ एंडिंग थिंग्स फॉर यू दैट आर नॉट सर्विंग यू। आपको लाइफ में ऐसी चीज़ों का अंत किया जा रहा है डिवाइन के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा, जो चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में को या लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए आपके लिए सही नहीं है। इसीलिए ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो। तो इसको थोड़ा पेशेंटली हैंडल कीजिए, टेंशन नहीं लेनी है, फियर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डार्क नाइट इज़ अबाउट टू फिनिश, ये आपके लिए गाइडेंस आई है। अब आप अपने मन में कोई सवाल पूछना चाहे, आप सवाल पूछ सकते हैं। वी विल टेक 2 कार्ड्स फॉर यू एज एंजल गाइडेंस। आप सोच लीजिए जो आपको पूछना है, एंड आई विल टेक 2 कार्ड्स फॉर यू। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। सो आपको अगेन यही गाइडेंस है, डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डोंट स्टॉप। जो कर रहे हैं आप करते जाइए, जो आपका गोल है, जो आपको जितना भी समझ में आ रहा है कि इस सिचुएशन में ऐसे करने से ऐसा होगा, आप उस पर चलते रहिए, अपने पथ पर चलते रहिए। आप जिस तरह से परसीव होते हैं लोगों को, उसी तरीके से आप अपनी पर्सनैलिटी को निखारिए। रुकने की ज़रूरत नहीं है, थमने की ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट टाइमिंग आने वाली है, और जो चीज़ें आप डिज़ायर कर रहे हो वो परफेक्ट टाइमिंग पे आपको ज़रूर मिलेंगी। तो ये एक कॉन्फर्मेशन आया है यूनिवर्स की तरफ से दैट एवरीथिंग इज़ प्लान्ड फॉर यू, यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट। और आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बहुत सारी नई चीज़ें, नई बिगिनिंग्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत हैप्पी करने वाली है, बहुत बहुत अबंडेंस लेके आने वाली है। चलिए अब हम देखते हैं आपके लव एरिया में क्या चल रहा है, कैसा फील कर रहे हैं आप और आपके पार्टनर। सो लेट मी शफल द कार्ड्स फॉर यू, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लूँगी आपकी फीलिंग्स। पहले 3 कार्ड्स हम आपकी फीलिंग्स के लिए लेंगे, और नेक्स्ट 3 कार्ड्स हम लेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए। तो आपके लिए आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्पोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की तरफ आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्पोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। 2 कार्ड्स हम लोग रोमांस एंड लव डेक से भी ले लेते हैं। बाउंड्रीज एंड स्टार। ओके, सो अगर मैं आपकी फीलिंग्स की बात करूं, तो आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी कमिटेड फील करते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, पॉजिटिव हैं, कहीं ना कहीं पेशेंस बनाई हुई है। कुछ ना कुछ है जो आपको रोक रहा है टू बी मोर एक्सप्रेसिव। तो मैं ये देख रही हूँ कि आप एक ऑफ़र जो है अपने पार्टनर को देना चाहते हो, चाहे आप अभी मैरिड नहीं हैं तो आप प्रपोज करने का प्लान कर रहे हैं, अगर मैरिड हैं तो आप कुछ नया अपनी लाइफ में कुछ स्पार्क्स क्रिएट करने के लिए कोई आउटिंग प्लान कर रहे हैं, एंड यू वांट टू प्रपोज योर वाइफ और हस्बैंड वंस अगेन। अगर आप मान लीजिए कोई क्रश के साथ डील कर रहे हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए सोच रहे हैं। तो आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप काफ़ी रेडी लग रहे हैं, बट समथिंग इज स्टॉपिंग यू। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप पेशेंस बनाए हुए हैं। शायद हो सकता है कि आपने ये सोचा है कि मैं पहले अपने पेंटिकल्स यानी कि अपने मनी पे काम करूँगा,
ये करूँगी, और उसके बाद जा कर के आई कैन ब्रिंग मोर क्लैरिटी इन माई लव लाइफ, या मैं अपने लव लाइफ को थोड़ा सा अभी प्रायोरिटाइज ना करके पहले अपने क्योंकि जैसे आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखेंगे ये वाला, जिसके अंदर आपने पेंटिकल पकड़ा हुआ है और आप कुछ ऑफर करना चाहते हैं लेकिन आप चल नहीं रहे हो, बट क्योंकि आपने पेंटिकल का कार्ड पकड़ा है, इसका पेंटिकल पकड़ा है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने फिनेंशियल सिचुएशन को के साथ पहले डील करना चाहते हो एंड देन अपनी लव लाइफ में इन्वेस्ट करना चाहते हो। प्लस आपको ये भी लगता है कि आपने काफ़ी किया है अपनी लव लाइफ में इन द पास्ट, और आप वेट भी कर रहे हो कि अपने पार्टनर की तरफ से आपको कोई जेस्चर मिले रादर देन यू डूइंग इट दिस टाइम, क्योंकि आप काफ़ी एंक्शियस नज़र आ रहे हैं, इनसिक्योरिटी है, पास्ट पे फोकस कर रहे हैं कि पास्ट में मैंने काफ़ी किया है, या मेरे पार्टनर ने मेरे लिए उतना नहीं किया जितना मैं करता हूँ या करती हूँ। सो इस तरह से आप थोड़ा सा फियरफुल लग रहे हैं मुझे, बट हालांकि आपको भी पता है कि यू नो मतलब आपको भी पता है कि एक जेस्चर की ही ज़रूरत है और आपका रिलेशनशिप वापस से बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने ना अपनी कुछ बाउंड्रीज़ बना रखी हैं, आपने अपने आप को गार्ड अप किया हुआ है थोड़ा सा, और आपको लग रहा है कि अभी आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ भी उस तरह से नहीं चल रहा जिस तरह से मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो इसीलिए लेट मी जस्ट वेट पेशेंटली एंड देन वेट फॉर द राइट टाइम एंड देन उस पर काम करेंगे। ऑन द अदर हैंड में अगर आपके पार्टनर की बात करूँ तो काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। बट एक पॉइंट उनके साथ भी सेम चीज़ यही चल रही है, वो काफ़ी ओवरथिंक कर रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप को हुआ क्या है, मतलब पहले जो चीज़ें हमारे बीच में इतनी फ्लॉलेस थी और बहुत इजीली हम लोग कम्युनिकेट करते थे, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते थे, अब वो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बहुत प्रेशर ले रहे हैं आपके पार्टनर भी इस चीज़ का, वो भी एक ब्रेक चाहते हैं इस रेगुलर पैटर्न से जो कि उनको हैप्पीनेस नहीं दे पा रहा है। तो आपके पार्टनर की भी एक फीलिंग है कि वो बर्डन फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं। आप दोनों के ही पार्ट पे ये कार्ड आया है, आपके में आया है ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो ये बताता है कि आप काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, और इनके में आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कि वो भी ब्रेक ले रहे हैं इस सिचुएशन से जहाँ पे दे आर नॉट फीलिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट द रिलेशनशिप। और हालांकि आप काफ़ी होपलेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने होप बनाई हुई है, आपके पार्टनर काफ़ी होपफुल हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप आप लोग जी चुके हैं, या एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप का पोटेंशियल है आप दोनों के बीच में, और उसी की वजह से वो काफ़ी अच्छी लाइट में देखते हैं इस रिलेशनशिप को, आपको, आपकी फीलिंग्स को, अपनी फीलिंग्स को, और होपफुल हैं। चलिए हम 2 कार्ड्स कॉस्मिक इनसाइट्स के भी ले लेते हैं, जहाँ पे हमें और थोड़ी सी गाइडेंस मिलेगी आपके रिलेशनशिप एरिया के बारे में। सी यू विल बी ट्रैवलिंग सून, तो एक वेकेशन इज़ ऑन द कार्ड्स, और आपको ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन या कुछ लोग आपके रिलेशनशिप के अंदर कोई गलत फहमी क्रिएट कर रहे हैं, या आप दोनों में से कोई ऐसा है जो थोड़ा झूठ बोल रहा है या चीज़ें खुल के नहीं बता रहा है। लेकिन आपके रिलेशनशिप को मेंड होने के लिए और अच्छा, आप दोनों को एक अच्छा अच्छी फीलिंग महसूस होने के लिए एक वेकेशन प्लान करने की ज़रूरत है, कहीं घूमने जाने की ज़रूरत है, अपने आप को एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत है। बस ऑनेस्ट रहिए एक दूसरे के साथ और थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए टू रिजॉल्व द इश्यूज़, जो मुझे लगता है रियल इश्यूज़ भी नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि आप लोग थोड़े से बाकी के एरियाज़ ऑफ योर लाइफ से थोड़े परेशान हैं, स्पेशली यू कैंसेरियंस, आप थोड़े से ज़्यादा परेशान लग रहे हैं क्योंकि आपकी फिनेंशियल एरिया में या करियर एरिया में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे विद योर पार्टनर, और इन रिटर्न योर पार्टनर इज़ ऑल्सो फीलिंग अ लिटिल होपलेस, और थोड़े से टाइड अप लग रहे हैं वो, क्योंकि वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं या वो इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि
आप उनको वैसी फीलिंग नहीं दे रहे हो, या आप उनको वो पॉजिटिविटी नहीं, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए वेकेशन इज़ ऑन द कार्ड्स। तो अगर आप गाइडेंस को माने तो आप टाइम निकालिए थोड़ा अपने रिलेशनशिप के लिए, थोड़ा सा अपने आप को रिजेवनेट करने के लिए, अपने लव, अब एक दूसरे के साथ जो प्यार है, इजहार है, जो एक फीलिंग है, उसको थोड़ा सा नर्चर करने की ज़रूरत है। एंड दैट इज़ ऑल दैट वुड रिक्वायर फॉर यू गाइज टू हैव अ वेरी हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंड सक्सेसफुल रिलेशनशिप। दैट इज़ ऑल फॉर कैंसेरियंस यानी कर्क राशि। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर।